नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज रविवार का दिन है और आज रामनवमी का पवित्र त्यौहार भी है। आप सभी लाइव स्ट्रीज के व्यूअर्स को, हमारे सभी दर्शकों को रामनवमी त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके जिनके जीवन के चरित्र से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमारे आदर्श हैं। भगवान राम का जन्मदिन है और तमाम जितने मंदिर हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पटना के सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में तो रात 2 बजे ही पट खुल गया, आरती हुई, उसके बाद वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है, लाखों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर में भी वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हम वक्फ बिल पर जो तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया रही है, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है आपने देखा ही है, लेकिन नीतीश कुमार भी इस साल चुनाव है तो अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं, कितना काम होना है, क्या क्या काम होना है। इसके अलावा चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ से मिलने गए थे, वो खबर आपको बताएंगे विस्तार से। और रिएक्शन क्या है, जेडीयू के मुसलमान नेताओं ने पीसी तो की, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं ने पीसी तो की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन घेर में ले लिया तेजस्वी यादव ने। इन तमाम खबरों से आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा देखिए, इस साल बिहार में जो चुनाव होने हैं तो सियासी माहौल भी गर्माता जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। पहले तो सर, आज रामनवमी का त्यौहार है, सभी को रामनवमी की बधाई हमने दे ही दी है। भगवान राम सबके जीवन में अच्छाई दें, उन्हें संतोष दें, उन्हें सुख शांति समृद्धि दें। हनुमान जी की भी पूजा हो रही है, उनके परम भक्त थे। यही तो इस देश की परंपरा रही है कि मतलब जो उनके शिष्य रहे हैं हनुमान जी, जो शिव के अवतार माने जाते हैं। यही देखिए खूबसूरती भी यही जी। है। गंगा जमुनी अभी तहजीब। ईद का त्यौहार भी मनाया गया इस बिल्कुल, नवरात्रि में। वही कह रहे हैं। तो ये देखिए देर रात से ही, बीते रात से आप देख रहे थे कि हनुमान मंदिर जो स्टेशन के पास में है, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने बारी का इंतजार करते हुए रात भर बैठे रहे। सुबह तक चल रहा है और दिन भर चलता अभी भी चल रहेगा। ही रहा है। बिल्कुल, वो चलता रहेगा और यह प्रक्रिया लाखों लोग दर्शन करेंगे। और यही नहीं, स्टेशन के वाले नहीं, तमाम जितने भी मंदिर हैं, आप हनुमान जी का जो भी मंदिर है आप देखिएगा कि वहां पर अपार संख्या में लोग, भीड़ है। रामनवमी का त्योहार मन रहा है और कई तरीके के देखिएगा जुलूस भी निकलता हुआ दिखाई पड़ हाँ, रहा है। रात में रामनवमी शोभा यात्रा भी है। बिल्कुल। नितिन नवीन जो कि बिहार के मंत्री हैं, बिल्कुल। उनकी ओर से बेहतरीन व्यवस्था की गई है। पटना के डाकमाला चौराहे पर पूरा एलईडी लाइट से सजा दिया गया है। सड़कें जो हैं एलईडी लाइट से चकमक हैं और सड़कों पर प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ है। कल देर रात से ही आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात नियम को बदला गया है। तो यह देखिए, लोगों को, आम आवाम को तकलीफ नहीं हो, इसी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन, पटना ट्रैफिक पुलिस ने अद्भुत व्यवस्था की है और सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है। हम यह देख रहे एक थे बड़ी कि बात सड़कों पर एलईडी स्क्रीन भी लगा दिया गया है। जो बिल्कुल। भक्त कतारबद्ध हैं उनके लिए एलईडी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। वीर कुंवर सिंह पार्क तक, यानी कि चाणक्य होटल तक, वहां तक कतार लगी हुई है लोगों की, लाखों की संख्या में लोग हैं, अभी दिन भर आएंगे। तो एलईडी स्क्रीन भी जगह जगह लगाई गई है। 10-12 एलईडी स्क्रीन है जिस पर महावीर मंदिर का जो प्रसारण है वो दिख रहा है, सीधा दे रहा है। और वीडियोस भी हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनके भगवान की आरती की तस्वीरें, वीडियोस दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं लोगों को। बिल्कुल। जी। देखिए, यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह एक मैसेज है आम आवाम में कि अच्छा से सौहार्दपूर्ण ढंग से रामनवमी का त्योहार संपन्न हो जाएगा संपन्न हो जाएगा और अच्छे से मनाए भी। सभी मनाए भी। भगवान राम को याद करें, उनके चरित्र से सीखें, अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारने की कोशिश करें। अगर उनका थोड़ा सा भी अंश हमारे चरित्र में से आता है तो बहुत कुछ अच्छा होगा, जीवन सुखमयी होगा। कष्ट तो सभी को होता है, मानव जीवन में कष्ट तो है, लेकिन संघर्ष करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आगे अच्छी जगह पर रहेंगे। जहां भी रहेंगे वहां पूजनीय रहेंगे। लेकिन एक बात है, विद्या सर्वत्र पूज्यते। देखिए, नीतीश कैबिनेट के मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी, वह सुबह से ही जो है सो पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हाँ, वो लगे हुए हैं। देखिए, रामनवमी का त्योहार है, वह आए भी हैं बाहर से पूजा पाठ करके, कामाख्या मंदिर से। उसके बाद देखिए फिर भी जो है सो आस्था उनकी, देखिए आस्था है, भक्ति, यही हम बात कह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं लोग। ठीक है, सभी अपने अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, सही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल। बिल्कुल। वक्फ बिल पर कल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बातें कही। ये कहा कि उनकी पार्टी, तो उन्हें बताया, पहले तो जानकारी दी, सूचना दी कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, वहाँ पिटिशन दायर किया है इसके खिलाफ में, और वो मुसलमानों के साथ हैं। और अगर उनकी सरकार बनती है इस साल 2025 में, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने, तो वो वक्फ बिल यहाँ लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये वक्त संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पेश हुआ, पारित भी हो गया। अब यह चला गया है राष्ट्रपति से की मुहर लगने के लिए। अब वहां से मुहर लग करके आएगा। तो अब देखिए, हाय तौबा जो विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि देखिए
इस बार जो है सो इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, आम चुनाव जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो आम चुनाव होना है और देखिए आम चुनाव होगा तो इस बार स्टैंड जो है सो आप देखिएगा एनडीए का पार्ट एंड पार्सल है, जो मजबूत कड़ी है, मजबूत घटक दल अलायंस है। जेडीयू उनका स्टैंड बदला, लेकिन आरजेडी का स्टैंड नहीं बदला, यह सबसे बड़ी बात है। और आरजेडी बार बार कह रही है कि जैसा हम सीए एनआरसी के समय में हमने जम करके विरोध किया था, निश्चित रूप से जम करके विरोध किया, तो वही इस बार भी यदि तेजस्वी कह रहे हैं कि बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारी सरकार इस बार बनती है तो इसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। और निश्चित रूप से देखिए फेंकने की बात जेडीयू को घेरा भी है नहीं, अब उसी पर हमारा है। अब देखिए कि इसी तरह लोकसभा में जब यह विधेयक पेश हो रहा था उसी समय एआईएमआईएम के ओवैसी जो उसके संरक्षक हैं, चीफ हैं, उन्होंने इस बिल को फेंक दिया था, फाड़ भी दिया, संभवतः जो बात कही जा रही है फेंक दिया, तो यह एक बड़ी बात है। तो इसी लिहाज से तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं जब उनकी सरकार बनेगी बिहार में इस बार तो वह इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे और उस पर कई सारी बातें उन्होंने कही है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तक की बात कह दी है उन्होंने कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट जो न्याय का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च मंदिर होता है, उसका वह दरवाजा खटखटाएंगे इस बात को वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के तेजस्वी। तो तेजस्वी पूरी तरह से फोकस्ड हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि जदयू की ओर से कई सारे इस पर ई दिए गए हैं कि और कहा गया है कि किसी धार्मिक जो है सो किसी धार्मिक कार्यकलापों पर हस्तक्षेप नहीं होगा ये वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के। लेकिन यह तेजस्वी और उनकी पार्टी यह मानने को तैयार नहीं है जिस तरीके से, जिस मिजाज के, सेकुलर माइंड के हैं और वह जिस विचारधारा से आते हैं, वह तेजस्वी इस बात को कतई मानने वाले नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं लगे हुए। और यही नहीं, देखिए घटक दल अलायंस के जो सांसद हैं किशनगंज से, वह भी वहां पर कांग्रेस के जो मोहम्मद जावेद, वह भी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उन्होंने। तो यह एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी बीच में आप देखिए इन सब के बीच में आप देखिए जेडीयू में कौन सी स्थिति बनी हुई। जेडीयू में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं वो पहुंचे हैं। आप थे वहां पर? हाँ। वही हम कह रहे हैं। सलीम परवेज, अंजू मारा, गुलाम गौस, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड सबके चेयरमैन वहां पहुंचे हैं। अफाक अहमद वहां पहुंचे थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, सभी पहुंचे। लेकिन सब मौन क्यों थे? सब मौन क्यों थे? सिर्फ दो लोग ही बोले और कोई सवाल भी नहीं लिया। अंजुम आरा और अशरफ अंसारी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जेडीयू के हैं, वही दो आदमी बोलते रहे, बाकी तमाम लोग चुप्पी साधे बैठे रहे। और जो ही आपकी बारी आई, जो ही प्रेस की बारी आई पूछने की, तमाम लोग एक एक कर करके निकलते। 12 मिनट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। ये आपने भी अब तक कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए होंगे, हम भी जिंदगी में अपने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। आप आए बोल कर चले गए, सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कहने से थोड़ी होगा। लोग क्या कह रहे हैं वो तो हमने सुनवाया ही है, पब्लिक ओपिनियन। कैसे जुमे की नमाज के बाद हज भवन में मैं गया था, वहां पर कैसे जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो काफी नाराज थे। ये कहा कि लग रहा था संसद में से कोई संघी बोल रहा हो, जब जेडीयू की ओर से भाषण किया जा रहा था ललन सिंह बोल रहे थे। बिल्कुल, देखिए यही बात है। देखिए वही हम कह रहे हैं कि इतना सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमी किया, लेकिन ये बीते दिन जो जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय में जो लगता था जैसे जबरन पकड़ करके इन लोगों को बैठा दिया गया और बोलने भी नहीं दिया गया। बोलने भी नहीं दिया गया। बताइए, गुलाम गौस कुछ दिन पहले प्रतिकार कर रहे थे, क्या सच में वो समर्थन में बोलते, सिर्फ बैठे हुए थे? वो चेहरा सिर्फ गिनाने के लिए बैठाया गया था कि तमाम बड़े बड़े चेहरे को बैठा दिया एक जाए, साथ है, कोई नहीं टूट रहा है। हाँ, कोई नहीं टूट रहा है, मजबूती के साथ मजबूती दिखाने की बात की गई। और देखिए तमाम तरह के तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वह तो बार बार यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश के सभी नेता वक्त संशोधन विधेयक पर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं? बिहार में चिराग पासवान नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो यह जो है सो यह सब बात तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, किसी का कोई जमीन नहीं हड़पा जा रहा है। अरे भाई, तो सबसे समझदार सरकार और सबसे मूर्ख वो वर्ग है, लेकिन क्या करना चाह रहे हैं? देखिए उस वर्ग को कुछ नहीं मालूम है। देखिए एक बात और समझने की बात है, चिराग पासवान जिस पिता के पुत्र हैं, माने स्वर्गीय रामविलास पासवान की बात, रामविलास पासवान जो कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार का उनके पास चाबी थी। 29 सीट आई थी 2005 में। हाँ, 2005 में वह जो है सो इधर से उधर करते रह गए, नहीं बना तो वह सरकार को फिर से चुनाव बनाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, नहीं गए। हाँ, लेकिन देखिए वो एक स्टैंड था। गोधरा कांड की बात चिराग आपको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने इस्तीफा कर दिया था गोधरा। तो यह सब कई सारे उदाहरण या तो रामविलास पासवान गलत थे उस वक्त, या अभी चिराग गलत है। बिल्कुल, यही हम बात कर रहे हैं कि यह सब कई सारी बातें हैं जो कही जा रही हैं। और जेडीयू में देखिए एक बात मानिए नहीं मानिए, लेकिन जेडीयू में अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जिस
समाज से आते हैं उन लोगों में बड़ी नाराजगी ना है, खुश चल रहे हैं। बहुत नाराजगी है। और इस्तीफा लगातार आपने देखा 12-14 इस्तीफा हो गया, कई अन्य नहीं, इस्तीफे कह रहे हैं कि छोट बहिए नेता है, तो छोटे नेता ठीक है, कार्यकर्ता है ना, आपके कार्यकर्ता टूट रहे हैं ना। देखिए, पहले तो आप मान नहीं रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता हैं, हाँ। अब आप लोग मान रहे हैं कि भाई वो छोटे नेता हैं, तो नेता ही तो रीढ़ होता है पार्टी का। पार्टी का नेता कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, वो कुछ नहीं, तुर्रम खां होता है। वह छोटे छोटे नेता से ही संगठन बनता है और संगठन की मजबूती उसी से मिलती है। लेकिन अब देखिए, मान रहे हैं, लेकिन हमको जो दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय में देखिएगा, कई सारे जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, मुस्लिम चेहरे हैं, वो आपको इस्तीफा करेंगे, फिर भी इस्तीफा करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। अभी और इस्तीफे गिरेंगे तो देखना होगा। वहीं चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ से मिलने गए थे शहर बन्नी, अपने गांव, जहां कहा जा रहा है कि उन्हें बेदखल किया जा रहा है संपत्ति से, ये छल है चाचा का, ये सब बातें हो रही हैं। हालांकि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब क्लियर किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान की बड़ी माँ है, वो निश्चित रूप से शहरबन्नी में रहती हैं और दशकों से रह रही हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन वह जिस तरीके से उनको घर से बेदखल करने की बात मीडिया में सार्वजनिक रूप से आई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पत्नी और उनके जो छोटे भाई थे, जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी, जाकर के अपने बॉडीगार्ड अंगरक्षक के साथ में, उनके साथ में जो सलूक किया, जो देखिए मीडिया में बात आ रही है, तो ये निश्चित रूप से यह मीडिया में घर परिवार का बात आना, यह तो कहीं ठीक नहीं, ठीक है, बात नहीं, ये ठीक नहीं है। जो भी है सब विद इन रूम, विद इन कमरा, घर के अंदर, रूम के अंदर होनी चाहिए। जब मीडिया में सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया, तो वो जिस परिवार की बात हो रही है, रामविलास पासवान, जो देश के दूसरे अंबेडकर के नाम से जाने जाते थे, अपने भाइयों को, अपने परिवार को समेट करके रखा, आज उन्हीं के परिवार की किरकिरी हो रही है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान गए, अपनी बड़ी माँ से मिला और सहानुभूति जताया, उसके बाद फिर वो दिल्ली के लिए निकल गए। तो ये देखिए बड़ी बात है, लेकिन चिराग पासवान भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। वक्फ बिल पर काफी किरकिरी हो रही है, निश्चित रूप से। लेकिन नीतीश कुमार 2025 है, काम भी देख रहे हैं, काम बोलता है नीतीश कुमार का, देखिए, डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं, निश्चित रूप से नीतीश और कुमार नई सड़कें जो बन रही हैं सबका निरीक्षण कर रहे हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की बात का जवाब कहाँ मिल रहा है कि नीतीश कुमार वक्त संशोधन विधेयक पर मीडिया से भी तो मुखातिब नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा जो है सो नीतीश कुमार अब वैसे नहीं रहे, पहले जैसे नहीं, अस्वस्थ हैं। अगर यदि पहले जैसे रहते तो कतई वह इस तरीके से उनकी पार्टी जदयू का स्टैंड वो तो कह रहे हैं कि उसमें सब बीजेपी के ही लोग भर गए हैं। बिल्कुल, सब बीजेपी के स्टैंड पर चल रहे हैं, बीजेपी अपने जैसा ही नचा रही है जेडीयू को, बिल्कुल, जो दिख रहा है, जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। खैर, ये तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं। खैर, आज रामनवमी का त्यौहार है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उम्मीद है आप पूजा पाठ भी कर रहे होंगे, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसकी हम कामना भी करते हैं, अपील भी करते हैं, और सभी खुशियों से अपने इस त्यौहार को मनाएं। छुट्टी का दिन तो है ही, थोड़ा आराम भी फरमाएं, और खबरों का सिलसिला लाइव सीरीज पर जारी रहेगा। तमाम वो खबरें, रामनवमी की तमाम वो अच्छी तस्वीरें हम आप तक लेकर आएंगे। शाम में बड़ी आरती भी होनी है, नीतीश कुमार पहुंचेंगे डाकबंगला चौराहा, महामहिम राज्यपाल पहुंचेंगे रामनवमी महोत्सव में, वो आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।